दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बाबा सूरजपाल पिछले करीब 48 घंटों से फरार है। पुलिस की अलग अलग टीमें उसके सेवादारों की तलाश में दर्जन भर से ज्यादा शहरों में दबिश दे रही है। नवभारत पर बाबा सूरजपाल के करीबी उससे जुड़े लोग बड़े खुलासे कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे बाबा पर क्या क्या दावे किए गए हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। हाथरस हादसे के बाद बाबा के भागने का वीडियो सामने आया है। बाबा के काफिले का नया वीडियो है। दरअसल ये हादसे वाले दिन का वीडियो है। ये सड़क पर सूरजपाल के गार्ड्स नजर आते हैं। ह्यूमन चेन बनाकर काफिला निकाला गया। काफिले के आगे बाबा की ब्लैक कैट आर्मी थी, जो कमांडोज बोले जाते हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वो काफिला है जो वहां से भागता हुआ एक तरह से नजर आता है। बाबा के भागने का ये वीडियो है जो सामने आया है। पिछले 48 घंटों का वक्त देखिए, बाबा फरार हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये तमाम सेवादार हैं, वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ कोने पर खड़े हुए हैं सड़क पर, और वो पूरा का पूरा काफिला बाबा का जो फरार हैं, जो ये कह रहे हैं एक लेटर इशू करते हुए कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं इस पूरे के पूरे हादसे से। वो ये देखिए, पूरा का पूरा काफिला कैसे यहाँ पर गुजरता हुआ नजर आता है वो आप देख सकते हैं। सड़क के दोनों तरफ वॉलंटियर्स मौजूद हैं। जैसे ही हादसा पेश आया, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, बाबा को छूने के लिए, वो मिट्टी लेने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। और ये दावा किया जा रहा था, प्राथमिक जो जांच हो रही थी, रिपोर्ट थी कि जो गार्ड्स थे उन्होंने धक्का दिया था और इसी वजह से भगदड़ वहां पर मच गई थी। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है मौत का। आप ये तस्वीरें देखिए जरा। और उसके बाद ये बाबा जो प्रवचन वहां पर दे रहे थे, अलग अलग आश्रमों में जाते हैं, इतने सारे फॉलोअर्स उनके माने जाते हैं, वो अपने लोगों को छोड़कर कैसे वहां पर काफिले को लेकर जल्दी से भाग जाते हैं, उसकी तस्वीरें हैं ये देखिए, ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। सूरजपाल की गाड़ियों का ये काफिला, जिसमें आप समझ पाएंगे 2 तस्वीरें हैं बाबा के भागने की, जब वहां पर भगदड़ मची है उससे पहले की ये तस्वीरें, क्योंकि लोग दौड़ रहे थे उस तरफ, बाबा की तरफ दौड़ रहे थे। लोग मिलना चाहते थे, छूना चाहते थे, मिट्टी लेना चाहते थे, और फिर उसके बाद बाबा वहां से फरार हो जाते हैं। 2 जुलाई को किस तरीके से भगदड़ मची और बाबा कैसे भागा, देखिए यहां पर आप देखेंगे तो जो बाबा के जो प्राइवेट आर्मी जो बाबा ने बना के रखी थी, ये देखिए डिवाइडर के इस तरफ आ चुकी है। और यहां देखिए ये ब्लैक कैट कमांडोज की तरह ये बाबा की पर्सनल आर्मी है जो आपको बाइक से जाती हुई दिखाई देगी। और देखिए ये बाइक से आर्मी गई और पीछे से एक छोटी कार गई, और ये कार जो आपके सामने जाएगी अभी, ये बाबा की कार है। ये देखिए, ये जो गाड़ी आपके सामने नजर आ रही है सफेद रंग की बड़ी, ये बाबा की कार है। और इसी में बैठकर जो बाबा है अपने काफिले के साथ निकलता है। लगभग 7 से 8 गाड़ियां इसकी काफिले में है। और अगर आखिरी में देखेंगे तो एक पुलिस की जिप्सी भी आपको दिखाई देगी। और दोनों तरफ अगर आप देखिए तो जो किस तरीके से जो बाबा के सेवादार और बाबा की जो आर्मी है वो बाबा को सेफ पैसेज देने के लिए देखिए यहां पे खड़ी है। इसके अलावा देखिए आपको एक और तस्वीर यहां पे नजर आएगी कि जैसे ही बाबा की गाड़ी गुजरी है, वैसे ही बाबा की आर्मी जो है वो जब तितर बितर होती है तो आपको समझ में आएगा कि बाबा की आर्मी के हाथों में, कुछ के हाथों में डंडे दिखाई देंगे, कुछ के हाथों में जो है रोकने के लिए आपको बैरिकेड भी दिखाई देगा। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, यहां आपको जो बाबा की आर्मी है उसके हाथ में डंडे दिखाई देंगे। इस तरीके के डंडे का इस्तेमाल दोनों तरफ के रोड को रोकने के लिए किया गया था। और देखिए इसके बाद अगर थोड़ा सा मैं आगे करके आपको दिखाऊं तो इसके बाद जो भीड़ है वो तुरंत बढ़ जाती है और सड़क के ऊपर जो लोग हैं वो काफी तेजी से निकलने लगते हैं। जैसे ही बाबा जाता है उसके बाद देखिए जो ट्रैफिक है वो तेज हो जाता है और घटना स्थल पे, यानी कि जहां पर ये पूरा का पूरा आयोजन चल रहा था, सत्संग चल रहा था, वहां पे इस वक्त भगदड़ मची होती है। और देखिए आप, अब जो भीड़ है वो आपको नजर आएगा कि रोड के ऊपर आनी शुरू हो गई है। यानी कि जैसे ही बाबा निकलता है उसके लगभग 10 मिनट के आसपास जो है वो भीड़ यहां पर आती है और यहां से लोग अपने अपने घरों को जाना आपको नजर आएगा कि वो यहां से निकलेंगे। और बाबा सूरजपाल पर भक्तों ने बड़े आरोप लगाए हैं। बाबा सूरजपाल को भक्तों ने बलात्कारी कहा। ये बाबा चमत्कारी नहीं बलात्कारी है। भक्त ये कह रहे हैं बहन बेटियों को प्रसाद बांटने के लिए रोकते थे, हरकत देखकर समझ गए थे मामला गड़बड़ है। बाबा से विश्वास उठ गया। अब भक्तों को यह एहसास हो रहा है कि बाबा भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि बहुत तरह के संगीन आरोप जो हैं वो ये लोग लगाते हुए नजर आ रहे थे कि कई गाड़ियों में 12 से 17 साल की बच्चियां जो हैं वो साथ में रहा करती थी। बहन बेटियों को प्रसाद बांटने के लिए रोका जाता था और हम जब ये सब देखते थे तब समझ गए थे कि सारी चीजें ठीक नहीं है। और अब जो सब कुछ हुआ उसके बाद बाबा से विश्वास उठ गया है। जब भीड़ यहां पे पहुंची तो कितनी बड़ी संख्या में पहुंची होगी
और यहाँ पर उन सारे डॉक्टर्स ने मेहनत करके इन सारे लोगों की जान बचाई। अच्छा अम्मा, जब आप पहुंची तो इलाज ठीक से हुआ आप लोग का? यहाँ पे हाँ बोतल लगाई, सही हुआ इलाज, कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। अब 122 लोग मर गए हैं, आपको पता होगा, कई लोग घायल हैं। विश्वास अभी भी है बाबा के ऊपर या टूट रहा है? अब जाके बारे में कहा बताएं बेटा, क्योंकि आप तो भक्त रही हैं। भक्त मैं ना ज्यादा दिन रही है, मैं तो कब भले चली जाते, मैं ना जाते हूँ, क्योंकि हमारे घर के लड़का खिलाफ रहते हैं तो कब चले जाते हैं, ना जाते हैं हम ना। विश्वास टूट रहा है? अब टूट रहा हो विश्वास, अब बाबा तो विश्वास टूट रहा हो कि इतने भक्त मर गए बाबा के, तो बाबा को देखना चाहिए तो बस। बिल्कुल, आप समझिए कि ये लोग हैं जो बच पाए हैं। उस वक्त हालात ऐसे थे, उस वक्त आप समझिए कितनी बड़ी संख्या में 2.5 लाख लोगों की भीड़ थी, और 2.5 लाख लोगों की भीड़ में आप समझिए लोग एक के ऊपर एक चढ़ते गए, सफोकेट होते गए, दम घुटता गया, और सामने जो जीटी रोड के उस तरफ का जो पूरा एरिया था फिसलन का, वहां पे गिरे, और यहां पर 122 लोगों ने अब तक दम तोड़ दिया है। कुछ और पेशेंट हमारे साथ हैं जो उस दिन उस घटना स्थल पे गए थे, जो उस सत्संग में शामिल थे, लेकिन अब वो आपको बताएंगे कि आखिर कहानी क्या थी। अच्छा, 122 लोगों की मौत हो गई है, विश्वास अभी भी है आप? विश्वास का हमें तो ज्यादा की लग रही है, क्योंकि वहां से लाशें जैसी लगे हैं, जिंदा या मुर्दा जो कह नहीं सकते, मरे हुए। तो हमारा मानना है कि 250 से 300 आदमी हो सकते हैं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 121 दिखा रहे हैं न्यूज, और उसके हिसाब से बाकी 4-5 जिले में सप्लाई करी गई है, और कुछ व्यक्तिगत लेके चले गए हैं दूर के, तो मरने वाली। बाबा का अब तक जो लगता था, हमारे ये बाबूलाल, ये जाटव समाज से हैं, ये बहुत विश्वास करते थे, और इनकी 10 साल के आसपास है पटियाली के, तो इनको मैं लेके आया, ये भी थोड़े से कुचल गए पर बच गए ये। और बाकी जो है अब आगे उसकी हिस्ट्री मालूम पड़ रही है कि केवल बाबा जो है बलात्कारी है, ना कि वो चमत्कारी। वो भी जो दिखे हैं टीवी पे, अभी ये मालूम पड़ा कि केवल बलात्कारी। मुकदमे उस पर सर्विस पीरियड में ही 4-5 पंजीकृत हो गए थे। अब आप लोग को लग रहा है कि विश्वास करना विश्वास नहीं, बिल्कुल बलात्कारी है। जैसे राम रहीम पे भी विश्वास था, वही है। राम रहीम मान लो दूसरा, ये केवल बलात्कारी, चमत्कारी नहीं है। चमत्कारी नहीं, बलात्कारी केवल। आप भी गए थे, आपको भी चोट लगी है, आप ठीक हैं? आप लगे नहीं, ठीक नहीं हूँ, दवा ली है अभी। जी जी। आपको अब विश्वास है? आप लोग इतना विश्वास करते हैं? नहीं, विश्वास तो बस बात जो है वही है ना कि बाबा बस ऐसे ही है। सॉरी, मामला गड़बड़ है। पहले मेरी नंसार बंसार हम लोग जाते थे, अब तो बंद कर दो, लेकिन काफी दिन बाद अब गए, लेकिन इस चक्कर में सभी बंद हो गए। जब हरकत देखी बाबा की, सुने, जो हमारी बहन बेटे हैं उनको देखते कि तुम रुक जाओ, प्रसाद लेके जाना, उसके बाद में जाना। क्या कहेंगे आप लोगों ने इतना विश्वास किया बाबा पे, और अब ये पता चल रहा है इस तरीके से, क्या कहेंगे? अफसोस हो रहा है कि बाबा विश्वास? हाँ, ना अफसोस ही अफसोस है सब, अफसोस ही अफसोस है पूरा। आप विश्वास नहीं करें? नहीं, अब तो कोई सवाल ही ना सब। बाबा सूरजपाल के बचपन के दोस्त का खुलासा भी सामने आया है। राम सनेही ने सूरजपाल के बाबा बनने का सच बताया है। उन्होंने कहा था भोले बाबा बनूंगा, खुद को परमात्मा बनाने का प्लान दोस्त को बताया था। तो उनके जो बचपन के दोस्त हैं उन्होंने ही खुलासा किया। राम सनेही उनके दोस्त का नाम बताया जा रहा है, बाबा सूरजपाल का दोस्त, जिसने ये खुलासा किया कि बाबा ये कहा करता था कि खुद को परमात्मा बनाऊंगा, भोले बाबा बनूंगा। अब आप सोचिए, जो करीबी लोग हैं वो अब इन सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं। जो लोग पहले भक्त थे उनका विश्वास यहाँ पर उठता जा रहा है। बचपन के दोस्त ने अब ये खुलासा किया है, सूरजपाल के बाबा बनने का सच उन्होंने यहाँ पर बताया। तो बाबा के बहुत सारे राज हैं, और ऐसे ही एक राजदार बाबा के हमारे साथ हैं। राम सनेही इनका नाम है, साथ में पुलिस सेवा में भी रहे, साथ पढ़े भी हैं। कौन सी क्लास तक पढ़ाई करी? जे शायद प्राइमरी तक पढ़े, उसके बाद जानकारी नहीं कहाँ तक। आपको तो ABCD बाबा ने जब पढ़ना स्टार्ट किया होगा तब से जानकारी होगी। हाँ, शुरू से। तो शुरू से कैसे थे बाबा, मतलब वाकई कुछ जैसे हमारा अपने जैसे थे। हाँ। और दुनिया अंधविश्वास पे है। क्यों? वो जानते हैं कि चलो नाक कान कटा दे के ये दिखाई देंगे। वही आप तो एक ही गांव के हो, अगल बगल के हो। तो ये बाबा में अचानक कहाँ से आ गया कि मैं नौकरी छोड़ूं और ये धर्म के रास्ते आए बैठे, तो कि हम अपना कुछ बनाना चाहते हैं। तो आप बनाना चाहते हो भाई? हम देखो, आपका क्या बनाना चाहते हैं, मतलब कुछ बताया होगा?
आश्रम वगैरह बनाना चाहते हैं। अच्छा, आपसे साझा किया। हाँ, तो मैंने कहा आश्रम बनाना चाहता तो मैं आपका विरोध भी नहीं कर सकता, सहयोग भी नहीं कर सकता। तो योजना बनाई उन्होंने, कैसे बनेगा? योजना तो वही बता, अंधविश्वास। वही बात बता दीजिए, क्या क्या बातें की उन्होंने अंधविश्वास की? अंधविश्वास कोई बात नहीं कि मैं ही वो भोले बाबा हूँ, मैं ही वही शंकर हूँ, वही मैं हूँ। तो आपने कहा नहीं, ऐसा झूठ क्यों बोलोगे? मैं इस बात को क्यों कहता, इस बात को मैं क्यों कहता? जब बताइए, तुम कर रहे हो अपने लिए कर रहे, मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि वो आपसे बातें साझा कर रहा था कि मैं ही भोले बाबा हूँ। हाँ। ऐसा मैं लोगों को बताऊंगा। हाँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भोले बाबा। अच्छा, और वहीं से फिर शुरू कर दिया उन्होंने खुद को भोले बाबा बताना। हाँ, नाम भोले बाबा, लेकिन अवतार खुद को विष्णु का बताते थे वो। हाँ, तो बताते थे। हाँ, मेरी एक बार आंखें मीची थी ऐसे करके, कब दिखाई दे रहा है, मैंने मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा। तो आपने कहा नहीं फर्जीफिकेशन क्यों कर रहे हो? तो मैंने एक ही बात कह दी, मैं आपका मान लो कुछ करो, मान लो अंधविश्वास करो, कुछ करो, अंधविश्वास ही है। एक मिनट, जब कैंसर वजह मरीज वहां से सही हो जाते हैं, जब कुछ नहीं ऐसा है ना कुछ। तो आपने मतलब ये है कि हम विरोध भी नहीं करेंगे, आपका सहयोग नहीं करें, विरोध भी नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन पूरी जानकारी आपको थी कि फर्जी तरीके से खुद को भोले बाबा और भगवान का अवतार वो बता रहे थे। हाँ, ये तो है ही। और हाथरस हादसे पर एक और बड़ा अपडेट सामने आया। आरोपियों की तलाश 5 स्पेशल टीमें कर रही हैं। आरोपी के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 5 स्पेशल टीमें गठित की गई हैं आरोपी की तलाश में। जो तमाम आरोपी हैं मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लिए गए हैं। हादसे वाले दिन से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। हादसे वाले दिन मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने आखिरी कॉल पर सूरजपाल से बात की थी। इसके बाद से वो नंबर बंद बताया जा रहा है। अभी फिलहाल ये जितने भी आरोपी हैं उनके नंबर्स को सर्विलांस पर ले लिया गया है। 5 स्पेशल टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। अलग अलग शहरों में, राज्यों में दबिश दी जा रही है। जो आश्रम है वहां पर पहुंच के भी, क्योंकि हादसे वाले दिन से जितने भी आरोपी हैं वो सब फरार बताए जा रहे हैं। घरों पर ताले लटके हुए हैं। आसपास के लोग बता रहे हैं कि हाँ, कभी देखा जरूर था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर नहीं है। आरोपियों की तलाश की जा रही। जितने भी मोबाइल नंबर्स इनके हैं वो पुलिस ने सर्विलांस पर लिए हैं, ये पता करने के लिए, लोकेशन ट्रेस करने के लिए क्या बातचीत हुई थी। क्योंकि देखिए, आखिरी फोन जो यहाँ पर था वो मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने अपना आखिरी फोन सूरजपाल को किया था, उससे बातचीत की थी और उसके बाद से वो नंबर बंद आ रहा है, बंद बताया जा रहा है। एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन जो एफआईआर हुई यहाँ पर उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे नामजद लोगों को लेकर कि आखिर जो मुख्य आयोजन करता था उसको तो आपने यहाँ पर नामजद कर दिया, लेकिन बाबा का क्या? हादसे वाले दिन से फरार ये जितने आरोपी हैं उनको लेकर अभी फिलहाल जांच तेज कर दी गई है। धरपकड़ के लिए पुलिस जो है वो अलग अलग जगह पर जाकर दबिश दे रही है, लेकिन अब तक ये सभी फरार बताए जा रहे हैं। मोबाइल नंबर्स देखिए जिनका इस्तेमाल किया जा रहा था, जिनसे बातचीत की गई थी, वो सर्विलांस पर लिए गए हैं, जिनसे बातचीत हुई। और बाबा पर आरोपों की लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच में नवभारत पर बाबा सूरजपाल की भतीजी का बयान सामने आया है। दूसरी जाति वाले बाबा पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रही है उनकी भतीजी, बाबा की जाति ऐसी है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो ढोंगी नहीं है, सारे आरोप गलत हैं, ये कहा गया उनकी ओर से। तो अब घर वालों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि मिट्टी को भी लोग ले जाते हैं, उसको अभी नहर है और एक गंगा है, पानी दोनों का है कि नहीं है। फिर गंगा को अमृत क्यों बोलते हैं? हाँ, वो गंगा है, इसलिए यहाँ का पानी अमृत है। अच्छा, ये यहाँ की रज को भी ले जाते हैं, यहाँ की मिट्टी को भी लोग ले जाते हैं? ले जाते हैं क्योंकि प्रभु के कदम पड़ते हैं, इसलिए ले जाते हैं। अच्छा, तो कदम पड़ने से मिट्टी खास हो जाती है, उससे समस्याएं हल होती हैं? अपना अपना भ्रम है। भ्रम है? भ्रम है, भ्रम है। मतलब मानिए कि कंफ्यूजन है, हकीकत नहीं है। क्यों हकीकत है, लोगों को लगता है। अच्छा, ऐसा मतलब ऐसा कैसे कुछ हुआ किसी के साथ, या आप अपना अगर अनुभव बता सके हमें? मुझे नहीं, इस चीज की जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, लेकिन लोगों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। साइंस को चुनौती देते हैं कि रस से अगर लोगों के कष्ट दूर होने लगे तो क्या मंदिर लोगों के हुए होंगे तभी तो उन्हें ये है, लोगों के हुए होंगे ऐसे काम, इसलिए उन्हें है। लेकिन बाबा की तो जिम्मेदारी है, वो बताएं बाबा कि नहीं ऐसा नहीं होता। उनकी वो आप तो बाबा क्यों भ्रम में लोगों को डालते? तो आप उनसे मिलो ना, जाके मिलो आप उनसे जाके। नहीं, बाबा तो अभी कहीं पता ही नहीं रहे कि कहाँ पे हैं। हमें भी नहीं वो पता। आश्रम में मतलब इतनी बड़ी घटना के बाद भी छिप गए हैं। वो छिप गए। आपको नहीं लगता सामने आना चाहिए?
तो आप उनसे मिलो जाके, हमसे क्यों पूछ रही हो बात? नहीं, आप तो चूंकि गांव के हैं, आपका अपना अनुभव क्या है? मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा मेरा कोई अनुभव नहीं है इस बारे में। हूँ। अभी बाबा के परिवार से जुड़े हुए हैं? रियली जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, क्या आप रिश्ते में क्या लगते हैं बाबा के? वो मेरे रिश्ते में ताऊ लगते हैं वैसे तो। ताऊ लगते हैं। विरोध क्यों करने लगे गांव वाले? कौन करता है विरोध? जो बाहर के लोग, जो पास के गांव के लोग हैं, जो कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं बाबा पे, तो वो अचानक ऐसा क्या है जो वो कर रहे हैं? कोई कॉन्स्पिरेसी है या बाबा का नाम जानबूझ की राजनीति में घसीट रहे हैं? जानबूझकर जलन होती है ना, लोगों को जलन होती है, जल रहे होंगे, कोई मन में भ्रम पाल लिया होगा उन्होंने। बढ़ते रसूख से जो है सबको ये लगता है कि अरे क्यों बढ़ रहे हैं? सबको लगता है, सबको लगता है। अभी ये कोई और जात के न होते तो फिर बहुत बढ़ा दिया होता लोगों ने। वो हमारी जाति ऐसी है जो लोग नीचे गिराना चाहते हैं। अच्छा, एक ये समीकरण आप नया बता रही हैं कि जातिगत समीकरण होने के चलते लोग हजम नहीं कर पाते हैं। और मैनपुरी में बाबा के रहस्यमय मकान की पड़ताल की जा रही है। बाबा के आश्रम से ठीक सामने यहाँ पर खंडरनुमा मकान है। आखिर इस खंडरनुमा मकान में ऐसा है क्या, जिसकी पड़ताल हमारे सहयोगी मोहित ओम ने की। बाबा के मैनपुरी आश्रम के ठीक बाहर एक बहुत बड़ा खंडर है। आप मेरे पीछे देखिए, ये एक बाबा का आश्रम है। बाबा के आश्रम का मेन मुख्य दरवाजा है, जहाँ पे पुलिस की टीम भी मौजूद है, और उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा खंडर देखेंगे। दरअसल ये एक आइडियल स्कूल है, उसकी ये जमीन बताई जा रही है। इसमें कुछ कमरे बने हुए हैं, कुछ कमरे टूटे हुए हैं, लेकिन जब बाबा का समागम इस बड़े मैदान में होता है तो यहाँ पर बाबा के समर्थक आके रुकते हैं। और आपको अगर अंदर से दिखाना चाहें तो एक खंडरनुमा पूरा एक प्रॉपर्टी है, जिसको कुछ लोग रहस्य का दरवाजा भी कह रहे हैं कि बाबा का ये रहस्य का दरवाजा है और यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें होती है। लेकिन ये मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे किस तरीके का माहौल है। यहाँ पे बांस बल्ली पड़े हुए हैं, जो बाबा के समागम में जो टेंट लगता है, जो टेंटिंग व्यवस्था होती है, उसका सामान यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे त्रिपाल हैं, कारपेट हैं, काफ़ी सारी जो वो चीज़ें हैं जो टेंटिंग में यूज़ होती हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। गमले हैं जो बाबा के समागम में उनके मंच के बाहर रखते हैं। और यहाँ पे कई जो समर्थक हैं बाबा के यहाँ पे आके रुकते हैं, क्योंकि जो आश्रम के बाहर जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में कोई काम नहीं होता। ये खाली प्रॉपर्टी पड़ी हुई है स्कूल की। ये अर्धनिर्मित बिल्डिंग है और यहाँ पे जो बाबा के समर्थक बड़ी संख्या में आते हैं तो यहाँ पे आके रुकते हैं। और ये देख सकते हैं, ये बाबा के बोर्ड्स हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो समागम के दौरान यहाँ पे लगाए जाते हैं, जिनमें जो नारायण सरकार हरि हैं उनकी जो प्रवचन है या जो उनका नारा है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो तमाम कमरे हैं यहाँ पर, उस पर इसी तरीके का सामान जो वो पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। और ये दाएं में कमरा बंद है, इसके अंदर भी देखें तो काफ़ी सारा साज सज्जा का सामान, तिरपाल, कारपेट, गद्दे, ये सब यहाँ पे मौजूद हैं। कल जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर कुछ हमें बाबा के समर्थक मिले थे, इस जगह पे बैठे हुए थे, और हमने जब जानना चाहा कि यहाँ पर आप कब से रुकते हैं तो उनका कहना है कि जब से ये आश्रम बना है, ये जो स्कूल है ये अर्धनिर्मित स्कूल है, यहाँ पे कभी क्लासेस नहीं लगती, बस स्कूल की ज़मीन है जिस पर बाहर स्कूल का बोर्ड भी लगा हुआ है, और यहीं पर हम लोग अक्सर आके रुकते हैं और यहाँ पर ठहरते हैं।